श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भी संस्कारधानी शिवमय नजर आई। नगर के शिवालय बोलबम के जयकारों से गुंजायमान रहे और भक्तों ने पूरी आस्था के साथ महादेव का अभिषेक कर एवं पूजन कर कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने की प्रार्थना की। साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना भी की। जबलपुर जिले में अब तक 14,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 11,38,000 से ज्यादा को फर्स्ट डोज एवं 3 लाख से ज्यादा लोगों को कंप्लीट सेकेंड डोज लग चुके हैं। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर देश को एक और मेडल दिलाने की उम्मीद बरकरार रखी है। महिला टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर शहर के खेल प्रेमियों ने मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। रांची तहसील कार्यालय में बारिश की वजह से हुई कीचड़ में डायल 100 फंस गई और पुलिसकर्मी काफी देर तक वाहन निकालने का प्रयास करते रहे। प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा काली पट्टी और काला मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मानकुवर बाई कॉलेज में भी प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय संघ के आह्वान पर विरोध जताया गया और 7वें वेतनमान की राशि दिए जाने की मांग की। बिलहरी स्थित एक निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र और उसके अभिभावकों पर दर्ज कराए गए आपराधिक प्रकरण के खिलाफ सुदर्शन समाज में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय सुदर्शन समाज के कार्यकर्ताओं ने गोरा बाजार थाने का घेराव करते हुए प्रकरण समाप्त करने की मांग की। ग्राम नंगना निवासी एक महिला के साथ हुई मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में माड़ोताल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर महिला के परिजनों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने माड़ोताल थाने का घेराव किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। 2 दिन से लापता युवक का शव टेढ़ी नींद के पास स्थित एक कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तमोनाका क्षेत्र में बीती रात एक बदमाश की हत्या करने के बाद बीच सड़क पर चाकू लहरा रहे हत्यारों को घटना के तुरंत बाद डायल 100 के प्रधान आरक्षक की मदद से दबोच लिया गया। घटना के बाद दोनों आरोपी बीच चौराहे पर चाकू लेकर लोगों को धमका रहे थे। तभी डायल 100 के प्रधान आरक्षक ने न सिर्फ दोनों आरोपियों को दबोच लिया बल्कि उनसे हत्या में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद किया। बलदेबाग क्षेत्र में 3 अलग अलग पान की दुकानों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। चोरों ने पान की दुकानों में धावा बोलकर सिगरेट, पान मसाला और नगद रुपए चोरी कर लिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने जनपद पंचायत कार्यालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खाली मटकियां फोड़ी। कर्मचारियों का कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा। शहर के 3 थाना क्षेत्रों में चोरी की बड़ी वारदातें करने वाले चोर गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। इस गिरोह से विजयनगर, गोहलपुर और संजीवनी नगर थाना क्षेत्रों में घटित हुई चोरी की 9 वारदातों का खुलासा हुआ है। हनुमानताल पुलिस ने बीती रात एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रावण माह के दूसरे सावन सोमवार को शिवालयों में विधि विधान से हुआ देवाधिदेव महादेव का अभिषेक और पूजन। सातिर चोरों के गिरोह से गोहलपुर, विजयनगर और संजीवनी नगर थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की 9 वारदातों का खुलासा। पुलिस ने ड्रोन कैमरा, जेवरात और 2 लाख रुपए नकदी सहित बरामद किया 15 लाख रुपए का माल। और 2 दिनों से लापता युवक की कुएं में बरामद हुई लाश। हनुमानताल के टेढ़ी नीम इलाके में हुई घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भी संस्कारधानी शिवमय नजर आई। नगर के शिवालय बोल बम के जयकारों से गुंजायमान रहे और भक्तों ने पूरी आस्था के साथ महादेव का अभिषेक एवं पूजन कर कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने की प्रार्थना की। साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना भी की। सावन मास के दूसरे सोमवार को भी संस्कारधानी में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम नजर आया। नगर के शिव मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहे। कचनार सिटी स्थित शिव मंदिर में भक्तों ने भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया।
वहीं सेठीनगर स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों ने महादेव का विशेष पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पिपलेश्वर महादेव मंदिर है, सेठीनगर गुप्तेश्वर रोड। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे सबसे पुरानी मूर्ति ये है, पिपलेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही पुरानी मूर्ति है, जैसे यहाँ पर भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जाता है और जिनकी जो भी मनोकामना है, जैसे जिसकी को संतान नहीं होती, किसी में रोग निवार है, जो कुछ को है, सब वहाँ पर अभिषेक करने से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। ये पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है और आज सावन का दूसरा सोमवार है और हम हर सावन में यहाँ पे आते हैं। बहुत आस्था है भगवान में हमारी। ये बहुत पुराना मंदिर है। हनुमान ताल में भी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का पूजा का दौर चला। भक्तों ने अभिषेक कर कोरोना महामारी से निजात दिलाने की कामना की। आज सावन का दूसरा सोमवार है। यहाँ पे आके हमने पूजा अर्चना करी है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब कुछ अच्छा बढ़िया हो। शिव जी अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती हैं और सारे कष्टों से लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं और सदा शिव सब लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। सावन सोमवार पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। जबलपुर जिले में अब तक 14,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 11,38,000 से ज्यादा को फर्स्ट डोज एवं 3 लाख से ज्यादा लोगों को कंप्लीट सेकेंड डोज लग चुके हैं। समाजसेवी संस्थाएं भी वैक्सीनेशन अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वैक्सीनेशन अभियान में सरकारी संस्थाओं, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही निजी संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी कड़ी में धनवंतरी नगर क्षेत्र में समाजसेवी संस्था द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। लगातार 4 हमारे जो वैक्सीनेशन कैंप है वो क्षेत्रीय मॉडल स्कूल में लग चुके हैं और आगे भी वैक्सीनेशन कैंप लगे हुए हैं। और मैं सबसे अनुरोध करती हूँ जितना भी जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकता है, आइए हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीनेशन का लाभ उठाइए। अपना और अपने परिवार को बचाइए। संस्था के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। जबलपुर जिले में अब तक 14,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर देश को एक और मेडल दिलाने की उम्मीद बरकरार रखी है। महिला टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर शहर के खेल प्रेमियों ने मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर शहर के हॉकी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के द्वारा मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया गया। आज वुमेन हॉकी का जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। और बहुत सालों के बाद 80 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में टीम पहुंची है और हमारी लड़कियां बहुत अच्छा खेली और बहुत ही अच्छा पेनल्टी कॉर्नर मारा लड़की ने। वो सभी लड़कियां बधाई के बाद बहुत ही सूझबूझ के साथ खेली और ऑस्ट्रेलिया टीम को 7 पेनल्टी कॉर्नर मिला। हमारी सविता ने वो 7 पेनल्टी कॉर्नर को धस कर दिया और एक भी उसने गोल नहीं खाए और लड़कियां बहुत अच्छा खेली और मैं इसकी बधाई कोचों को देना चाहती हूँ और अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी को भी देना चाहती हूँ कि वो लगे थे काफ़ी सालों से कि इंडिया टीम आगे बढ़े और वो बधाई के पात्र है। वहीं पुरुष हॉकी टीम के भी सेमीफाइनल में पहुंचने पर प्रशंसकों ने खुशी जाहिर की है।
रांची तहसील कार्यालय में बारिश की वजह से हुई कीचड़ में डायल 100 फंस गई और पुलिसकर्मी काफी देर तक वाहन निकालने का प्रयास करते रहे और काफी मशक्कत के बाद वाहन को कीचड़ में से निकाला जा सका। बारिश की वजह से रांची तहसील में कीचड़ में एक डायल 100 वाहन फंस गया, जिसको कीचड़ से बाहर निकालने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तहसील के अधिवक्ताओं ने बताया कि कार्यालय में मिट्टी और घास का मैदान है एवं बारिश में कीचड़ के हालात बन जाते हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भी असुविधा होती है और कई बार वाहन भी फंस जाते हैं। रांची तहसील कार्यालय में जिस प्रकार की आप अवस्थाओं को देख रहे हो, ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है, ना ही कोई पार्किंग है, ना ही रोड की कोई व्यवस्था है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के कारण जो कीचड़ है इसमें लोगों को आना जाने की दिक्कत परेशानी हो रही है। और इसके अलावा भी रांची तहसील कार्यालय में जो ना तहसीलदार उपस्थित होते हैं, ना ही एसडीएम उपस्थित होते हैं, ना ही नायब तहसीलदार उपस्थित होते हैं। कि रांची तहसील बनाई गई है आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए। आम जनता कीचड़ से निकल कर जा रही है। इस पर अगर कलेक्टर महोदय ने 3 दिन के अंदर अगर इसका निराकरण नहीं किया तो निश्चित तौर पर तहसीली के इसी कार्यालय के सामने हमको आंदोलन करना पड़ेगा और धरना करना पड़ेगा, क्योंकि रांची की जनता जो है यहाँ पर आकर जो है कीचड़ से निकल कर जा रही है और कार्यालय में जो है काम नहीं हो पा रहे हैं। जनता इधर से उधर कीचड़ों में परेशान हो रही है। वहीं डायल 100 वाहन को काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने जनपद पंचायत कार्यालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खाली मटकियां फोड़ी। कर्मचारियों का कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और पदोन्नति सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के 12वें दिन भी हड़ताल जारी रही। 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने जनपद पंचायत के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मटकियां फोड़ी। खुद तो पेंशन लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो? अभी वादा पूरा कर न सके जो वो सरकार हम सब पंचायत कर्मियों के संयुक्त मोर्चा के नेताओं का कहना है कि मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के द्वारा काली पट्टी और काला मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मानकुरबाई कॉलेज में भी प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय संघ के आह्वान पर विरोध जताया गया और 7वें वेतनमान की राशि दिए जाने की मांग की। प्रांतीय महाविद्यालय संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर समस्त शासकीय कॉलेजों के प्राध्यापकों के द्वारा काला मास्क लगाकर और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्राध्यापकों ने बताया कि उनके द्वारा लंबे समय से 7वें वेतनमान लागू किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, लिहाजा उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। 7वें वेतनमान का एरियर्स हर विभाग में मिल चुका है। सिर्फ प्राध्यापकों को 50% प्राप्त हुआ है, जिसका हम लोगों ने कई बार अनेक बार शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। और डीए आज स्थिति ये है कि केंद्र सरकार का डीए 28% है और हमारा डीए 12% है। पिछले वर्ष हमारी एक वेतन वृद्धि रोक ली गई थी, काल्पनिक दी गई थी और उसका एरियर्स भी घोषित नहीं किया गया है और हम लोग ये चाहते हैं शासन ये घोषणाएं शीघ्र करे। काली पट्टी का धारण करते हुए, काला मास्क लगाते हुए सभी प्राध्यापक पूरे समय तक महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि यह मांग हमारी बहुत पुरानी मांग है। शासन को हमने इसके पहले कई बार अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि शीघ्र ही शासन हमारी इस मांग को ध्यान देगा। प्राध्यापकों ने बताया कि पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है और यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन का स्वरूप बदला जाएगा। बिलहरी स्थित एक निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र और उसके अभिभावकों पर दर्ज कराए गए आपराधिक प्रकरण के खिलाफ सुदर्शन समाज में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय सुदर्शन समाज के कार्यकर्ताओं ने गोरा बाजार थाने का घेराव करते हुए प्रकरण समाप्त करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान थाने के सामने देर तक गहमा-गहमी मची रही। Yeah.
भारतीय सुदर्शन समाज के सदस्यों ने गोरा बाजार थाने का घेराव करते हुए पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि बिलहरी स्थित एक निजी स्कूल में एक छात्रा और उसके अभिभावक के साथ स्कूल प्रबंधन के लोगों ने मारपीट की और उल्टे छात्रा पर ही केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने अब तक स्कूल प्रबंधन पर केस दर्ज नहीं किया है। विरोध प्रदर्शन के जरिए स्कूल प्रबंधकों पर भी केस दर्ज करने की मांग की गई। हम पीड़ित पक्ष के लिए जो बिटिया के साथ अन्याय हुआ है उस पे ऊपर जो मुकदमा दायर किया गया वो मुकदमे का यहीं से खात्मा किया जाए, ताकि भविष्य में उसके जीवन पर, चरित्र प्रमाण पर ये मुकदमा लिखा हुआ ना आए। और गोरा बाजार थाने के अंतर्गत स्वामी अयप्पा स्कूल में यह घटना घटित हुई है। बच्चियों के साथ मारपीट हुई है। हमने लगातार एसपी महोदय को, थाना प्रभारी महोदय को, सीएसपी को और डीओ प्रशासन को हमने यहाँ इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई। उल्टा प्रशासन ने, थाना प्रभारी ने बिटियाओं के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, जिससे पूरा समाज आक्रोश में है। गोरा बाजार थाने के घेराव के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक गहमा गहमी मची रही। पूरा थाना परिसर छावनी में तब्दील रहा। ग्राम नंगना निवासी एक महिला के साथ हुई मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में माड़ोताल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर महिला के परिजनों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने माड़ोताल थाने का घेराव किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्राम नगना में रहने वाली श्रद्धा पटेल के परिजनों ने माड़ोताल थाने में 3 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रद्धा के ससुराल वालों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया था। लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर श्रद्धा के परिजनों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर माड़ोताल थाने का घेराव किया और कार्यवाही करने की मांग की है। बिटिया का है ना 5 महीने का बच्चे का अबार्सन कराया है और जिसमें डॉक्टर का भी नाम है और मारपीट करके घर से भगा दिया है और हम लोग 1 माह से बच्ची परेशान है। कोई नहीं। कहाँ का मामला है? ग्राम नगना, सुरतलाई, कटंगी रोड, वहाँ का मामला है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं शीघ्र गिरफ्तारी हो 24 घंटे के अंदर। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। 2 दिन से लापता युवक का शव टेढ़ी नीम के पास स्थित एक कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। टेढ़ी नीम में रहने वाले गोलू उर्फ रफीक का शव क्षेत्र में स्थित एक कुएं में पाया गया। बताया जा रहा है कि गोलू 2 दिन से लापता था और सोमवार को सुबह उसका शव कुएं में संदिग्ध हालत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। ये गोलू उर्फ रफीक की बॉडी यहाँ पे मिली है। लगभग वो 25 साल के हैं ये और बंद कुआं है। इसमें बंद रहता है, इसमें तार से बंधा रहता है, ऊपर से जाल लगा हुआ है। इसके अंदर इनकी बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ऐसा महसूस हो रहा है कि आत्महत्या की है। बाकी जांच में लिया गया है, जांच करके जो भी कार्रवाई होगी। गोलू के परिजनों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और वो शनिवार को 6 बजे घर से निकला था और तभी से लापता था। क्या चोट लगी थी? क्या 2 दिन से गायब रहे। ये सवेरे 6 बजे शनिवार के दिन निकले घर से। उसके बाद से लापता है। कैसे आपको जानकारी लगी वहाँ पे? वहाँ जानकारी ऐसे लगी कि हमें कुछ लोगों ने बताया वहाँ पे भाई। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दमोनाका क्षेत्र में बीती रात एक बदमाश की हत्या करने के बाद बीच सड़क पर चाकू लहरा रहे हत्यारों को घटना के तुरंत बाद डायल 100 के प्रधान आरक्षक की मदद से दबोच लिया गया। घटना के बाद दोनों आरोपी बीच चौराहे पर चाकू लेकर लोगों को धमका रहे थे। तभी डायल 100 के प्रधान आरक्षक ने न सिर्फ दोनों आरोपियों को दबोच लिया बल्कि उनसे हत्या में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद किया। दमोनाका क्षेत्र में बीती रात हनुमानताल निवासी बिट्टू उर्फ विकास मराठा और उसके साथी बंटी पर चाकू से प्राणघातक हमला कर बिट्टू की जान लेने वाले दोनों आरोपियों आनंद सोनकर और अनिकेत सोनकर को दबोच लिया गया है। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद दमोनाका चौक पर चाकू लहराकर लोगों को धमका रहे थे। इस बीच डायल 100 में पदस्थ प्रधान आरक्षक रवि शुक्ला मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को ड्राइवर की मदद से दबोच लिया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्रधान आरक्षक रवि शुक्ला और एफआरवी के ड्राइवर सुभाष साहू को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जो हत्या करने के बाद वहां से फरार होने की फिराक में थे, वहीं हमारी एफआरवी दमोनाका
खड़ी हुई थी। उसी में हमारे जो प्रधान आरक्षक हैं रवि शुक्ला, उन्होंने इनको बड़ी अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराते हुए बहुत तत्परता से पकड़ा उन्हें, और न केवल पकड़ा बल्कि उनको नियंत्रित किया और उनके पास से दोनों जो घटना में प्रयोग किए गए चाकू हैं वो भी जब्त किए। तो इन कार्यों की सराहना हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की गई है और आज इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की और उनसे वारदात में उपयोग किए गए चाकू भी जब्त कर लिए हैं। बल्देबाग क्षेत्र में 3 अलग अलग पान की दुकानों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। चोरों ने पान की दुकानों में धावा बोलकर सिगरेट, पान मसाला और नगद रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला कायम कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बल्देबाग क्षेत्र में 3 अलग अलग पान की दुकानों में चोरों ने धावा बोल दिया। शराब दुकान के बाजू में स्थित दुकान के संचालक नीलेश साहू ने बताया कि दुकान में रखी सिगरेट और पान मसाला सहित नगद रुपए चोरी कर लिए हैं। रात को दुकान शाम को 6 बजे बंद करके गए थे। फिर हम सुबह आके देखे तो ताला खुला हुआ था। हमारी सिगरेट करीब 8-8 हज़ार रुपये की सिगरेटें लेके गए हैं और एक पन्नी में 1 किलो सुपारी भरी रही वो भी लेकर गए हैं और साथ में चिल्लर की पूरी ट्रे उठा के ले गए हैं और 1000 रुपये के नोट रखे रहे वो भी ले गए हैं और क्या कहते हैं पूरा एक छाता तक रखा था वो तक लेके चले गए हैं। वहीं राठी कॉलोनी स्थित नितेश केशरवानी के पान भंडार का भी ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया गया। ये कल संडे था, हमारी दुकान में चोरी हो गई है। संडे का दिन पड़ गया, सन्नाटा रहा रोड पर और इस 10 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। सिगरेट, बीड़ी और राजश्री के पाउच, नगद पैसे 1000 रुपये सामने भी चोरी और 3 टपरों में चोरी हुई है। इधर हमारे सामने एक टपरा है उसमें भी हुई है और एक बल्देबाग में उसमें। वहीं समीप स्थित एक पान की दुकान में भी चोरी की घटना सामने आई है। दुकान संचालकों ने लाडगंज और कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शहर के 3 थाना क्षेत्रों में चोरी की बड़ी वारदातें करने वाले चोर गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। इस गिरोह से विजयनगर, गोहलपुर और संजीवनी नगर थाना क्षेत्रों में घटित हुई चोरी की 9 वारदातों का खुलासा हुआ है। इस गिरोह से पुलिस ने एक ड्रोन कैमरा, सोने चांदी के जेवरात, 2 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और चोरी के रुपयों से खरीदी गई मोटरसाइकिल समेत 15 लाख रुपए का माल बरामद किया। शहर के गोहलपुर, विजयनगर और संजीवनी नगर थाना क्षेत्रों में चोरी की बड़ी वारदातें घटित करने वाले शातिर चोरों के एक गिरोह को क्राइम ब्रांच और गोहलपुर पुलिस की टीम ने दबोचा है। इस गिरोह में शातिर नकबजन, ग्रीन सिटी निवासी विक्की उर्फ विकास रजक, उसका साथी आधारताल निवासी कन्हैया सोनी और चेरीताल का ही रहने वाला दीपू उर्फ प्रदीप विश्वकर्मा शामिल थे। यह गिरोह सोने घरों की रैकी करता और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इनके द्वारा चोरी के आभूषण राजीव नगर चेरीताल निवासी अनीश रैदास और विनोद रफीक को बेचे गए थे। पुलिस ने इन दोनों की भी गिरफ्तारी की है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने 15 लाख रुपए कीमत का चोरी किया हुआ माल जब्त किया है, जिसमें ड्रोन कैमरा, सोने चांदी के आभूषण, चोरी के रुपयों से खरीदी गई बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए नकदी रकम शामिल है। पुलिस के मुताबिक इनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद 9 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें से 3 बड़ी चोरियों में 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। इनकी टीम बनाई गई थी। इनके द्वारा लगातार इनकी पतासाजी करके और कुल 9 मामलों का पर्दाफाश इनके द्वारा किया गया है। इसमें कुल 15 लाख रुपए के जेवर, करीब 15 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी के जेवर ये बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ एक ड्रोन कैमरा भी इनके द्वारा जो चुराया गया था थाना संजीवनी नगर क्षेत्र से, वो भी बरामद किया गया है। ये जो चोर हैं, नकबजन हैं, ये ऑलरेडी 60 सीटर हैं। फिर इनके विरुद्ध करीब 40 अपराध पूर्व से ही पंजीबद्ध हैं। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया और वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। इस पूरे गिरोह को विक्की उर्फ विकास रजक अपने साथी कन्हैया सोनी के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा था। यह लोग घूम कर सोने घरों की रैकी करते थे और मौका पाकर एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इन्होंने चोरी के आभूषण बेचने के बाद मिली हुई रकम से मुंबई की सैर की थी और वहां 5 स्टार होटल में स्टे कर अय्याशी भी की थी। पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। हनुमानदाल पुलिस ने बीती रात एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए गांजे की कीमत 25,000 रुपए है।
हनुमानताल पुलिस ने भोलानगर पानी की टंकी के पास एक गांजा तस्कर को दबोचा। बापूनगर भवानी चौक के रहने वाले दिलीप चौधरी नामक इस तस्कर से 2 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 25,000 रुपए बताई जा रही है। टीम ने एनडीपीएस के प्रावधानों का पालन करते हुए विधिवत रोजनामचे में एंट्री दर्ज करते हुए और रेड कार्रवाई की, तो जिससे हुलिये का व्यक्ति बताया गया था, उस हुलिये का व्यक्ति थैला लिए हुए दिखा और इसको देख के वो भागने लगा, बचने लगा, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और सभी नियमों का पालन करते हुए तलाशी उसकी ली गई। तो उसके पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया है और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत उसको गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगा रही है। इसके साथ ही इससे गांजे के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।